हिंदू धर्म में नवरात्रि का काफ़ी महत्व है। 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में लोग हर रोज़ माँ दुर्गा के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि नवरात्रि के 9 दिन कुछ उपाय करने से हमारी किस्मत बदल सकती है, घर में बरकत हो सकती है और जीवन में सुख संपत्ति भी आ सकती है। तो दोस्तों आज हम उन्हीं उपायों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से काम करने से माता प्रसन्न होती है और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है। तो दोस्तों इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहले बात करते हैं कि क्यों रखा जाता है नवरात्रि व्रत। तो दोस्तों आपको बता दें कि मान्यता है कि नवरात्रि का व्रत रखने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन की शांति बनी रहती है। इसके साथ ही यह व्रत रखने से मानसिक, शारीरिक और धार्मिक सभी प्रकार से लाभ मिलता है। नवरात्रि के व्रत से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, मन में चिंता का भाव भी कम रहता है। साथ ही दोस्तों मैं बताऊंगी कि नवरात्रि 9 दिन का क्यों होता है। तो दोस्तों माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच लगातार 9 दिनों तक भयंकर संग्राम छिड़ा था। 9वें दिन माँ दुर्गा दैत्य महिषासुर का वध कर दिया था। इस कारण से नवरात्रि के पर्व पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हुए नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से माँ जल्द प्रसन्न होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि जो भक्त नवरात्र के दिनों में व्रत रख माँ के 9 रूपों की उपासना करता है उसको धरती के समस्त सुख व वैभव के साथ साथ मृत्यु के बाद उसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं नवरात्रि व्रत के महत्व के बारे में। तो दोस्तों मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में व्रत रखने से तन, मन और आत्मा शुद्ध होती है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक व्रत रखकर हम अपने मन, तन और आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इन दिनों में व्रत करने से विशेष फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन दिनों व्रत रखने से माँ प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन खास उपाय के बारे में। तो दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से माँ भक्तों पर बहुत अधिक प्रसन्न होती है, यानी कि बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आप इन 9 दिनों में कुछ खास उपाय को करने के माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पूजा के दौरान लाल रंग के फूल और चुनरी जरूर समर्पित यानी अर्पित करें, इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा है दोस्तों नवरात्रि पर माँ दुर्गा को कमल के पुष्प अर्पित करना बहुत शुभ होता है। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। नवरात्रि में हवन का विशेष महत्व है। आप नवरात्रि में किसी भी दिन छोटा या बड़ा हवन कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन यानी कि नवरात्रि के पहले दिन मंदिर और घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाएं, इससे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो दोस्तों ये थे उपाय जिसे करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों अब साथ ही बात करते हैं कि नवरात्रि में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों पहला है व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाए। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाए। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसे चमड़े की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, यानी कि वर्जित है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें, इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यानी तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। अब दोस्तों साथ ही एक और उपाय के बारे में बात करेंगे
जो दोस्तों आपको नवरात्रि के दौरान करोड़पति बना सकता है। तो दोस्तों, पहला है, नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। देवी मंदिर में लाल रंग का ध्वजा किसी भी दिन जाकर चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करें। और दोस्तों, नवरात्र के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपये रखने की जगह रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि से जुड़े कुछ खास उपाय और बातें, जिसे ध्यान में रख कर आप अगर इनकी पूजा करें तो आपको हर तरह के सुख, संपत्ति और बरकत बनी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय माता दी। हरे कृष्णा हरे राम, हर हर महादेव।